आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ बजट सत्र 23 फरवरी से। वित्त मंत्री बोले, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बजट। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धान घोटाले पर किसानों का अनशन। महासमुंद में किसान आंदोलन तेज। धान खरीदने और समय सीमा बढ़ाने की मांग। जल संसाधन विभाग ने पानी के इस्तेमाल पर बढ़ाया शुल्क। घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं, 3 गुना जल कर देना होगा। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब होगी महंगी। जितना प्रीमियम उतना ज्यादा देना होगा कर। आरएसपी के हिसाब से लगेगा टैक्स। ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश। 3.5 करोड़ 5 लाख बरामद। 6 गिरफ्तार, करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होने जा रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ज्ञान और गति के बाद अब विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा यह सवाल उठाए जाने पर कि केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को क्या मिला, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब सवाल करने की नैतिकता नहीं बची है। ओपी चौधरी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए शानदार केंद्रीय बजट पेश किया गया है और उसमें छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिला है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता पर्दे के पीछे सरकार के कामों की तारीफ करते हैं और यह भी कहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस 2014 से पहले और बाद के बजट के आंकड़े देखें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महासमुंद जिले में हजारों किसानों का आंदोलन अब तेज हो गया है। किसानों का विरोध इस बात को लेकर है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 बीत जाने के बाद भी कई किसानों का धान केंद्र में नहीं बिक सका है। टोकन न मिलने, केंद्र बंद होने और समय सीमा की कमी से हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और हर किसान के धान को समर्थन मूल्य में खरीदने की मांग की है। इस आंदोलन में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। दरअसल तेंदुकोना धान खरीदी केंद्र में 50 पंजीकृत किसानों का कुल 6,201 क्विंटल धान अब तक नहीं बिक पाया है। इसमें कई किसान ऐसे हैं जिनका धान एक बार भी नहीं बिका और जो बैंक कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कृषि अधिकारियों ने बताया है कि बागबाहरा ब्लॉक के लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में लिमिट बढ़ाकर खरीदी की गई है, लेकिन तेंदुकोना केंद्र में ऐसे नहीं किया गया। इसके कारण तेंदुकोना समिति में हुए बड़े धान घोटाले और एक राइस मिल में प्रशासन की जांच में सामने आए अनियमितताएं बताई जा रही है। आपको बता दें कि किसानों ने आंदोलन के चलते भाजपा से जुड़े महिला मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, किसान नेता, सरपंच और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। किसानों का धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद चक्का जाम किए, उसके बाद शासन प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिल पाया तो हम लोग अनशन करने में बैठे हैं, बाध्य होना पड़ा हम लोग को। और आगे की रुपये का जब तक हम लोग का किसानों का धान नहीं बिकेगा तब तक हम लोग अनशन में बैठेंगे। तेंदुकोना सोसाइटी में 50 किसानों का अभी जिसका सत्यापित हुआ है उसी लोग का धान नहीं बिक पाया है, आगे और बहुत किसान है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आंदोलन हुआ। किसानों की सोसाइटियों में टोकन कटा, सत्यापित हुई धान प्रशासन ने उसको सत्यापित करके दे दिया, पर 55 किसानों का धान अभी तक नहीं बिका है। धान 31 तारीख तक दाना खरीदेंगे करके, पर नहीं बिके। इस कारण से किसान आंदोलित हैं और अपने धान बेचने के लिए विवश होना पड़ा। यहाँ पर आंदोलन किए, सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम और आंदोलित हुए। प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और हमारी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया। इसलिए हमें
आज आमरण अनशन हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें सर क्या हुआ था, भौतिक सत्यापन हुई धान का 50 किसानों का 6201 क्विंटल का, जिसमें लिमिट नहीं बढ़ने के कारण उनके लास्ट डेट 30 तारीख को टोकन नहीं कट पाया, जिसके कारण धान बेचने से वंचित हो गए। सर लिमिट नहीं बढ़ेगी तो क्या करें? ये तो ऊपर की मैटर है, हम लोग क्या यहाँ जानकारी भेजती हैं, अब उसको हम बता नहीं पाएंगे, हमारी स्तर की नहीं है। तो क्या लिमिट बढ़ने के किसी प्रकार का यहाँ पे उनके द्वारा आवेदन किया? हाँ, आवेदन किया जाता है। तो क्या सोसाइटी द्वारा? हाँ, आवेदन किया गया था, जानकारी भेजी गई थी, वहाँ ऑनलाइन दिख भी रहा था ये कि इतने किसानों का भौतिक सत्यापन हो चुके धान का, लिमिट नहीं बढ़ पाने के कारण धान खरीदी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पानी के इस्तेमाल पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पानी के नए शुल्क को लेकर जल संसाधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पानी की नई दरें 2 फरवरी 2026 यानी कल से ही लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 साल पहले पानी के इस्तेमाल पर लिए जाने वाले शुल्क में संशोधन किया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले का आम जनता को सीधा असर नहीं होगा। यह फैसला उद्योगों के लिए लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी से लागू पानी की दरें उद्योग के साथ ही थर्मल और हाइड्रो विद्युत परियोजना पर लागू होगी। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब उद्योगों को 300 से 360 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अगर प्लांट में पानी का खुद का स्रोत यानी बोर है तो 150 रुपए प्रति घन मीटर की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही लघु जल विद्युत परियोजना पर भी शुल्क बढ़ाया गया है। ऐसे उद्योगों को 7.50 से लेकर 15 रुपए प्रति घन मीटर चार्ज लगेगा। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में पब्लिश किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत देशी, विदेशी और बियर महंगी होगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस यानी कि RSP बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी उस पर उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही देशी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल की बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। रायपुर क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी कि ACCU ने महादेव ऐप जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सट्टा चलाने वाले नए सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 31 जनवरी को दुर्ग निवासी रखबदेव पाहुजा, रायपुर के पीयूष जैन, जितेंद्र कृपलानी, कमल राघवानी, सचिन जैन और बिलासपुर निवासी दीपक अग्रवाल को ऑनलाइन सट्टा ऐप से सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 37 करोड़ 5 लाख रुपए कैश, 10 मोबाइल फोन और 3 कारें जब्त की है। जांच में उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी पाए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि सिंडिकेट में दुर्ग निवासी रवि सोनकर, रायपुर निवासी नितिन मोटवानी और नागपुर के अंकित भी शामिल थे, जो ID प्रोवाइड करते थे। ACCU ने आरोपियों के मोबाइल और म्यूल अकाउंट की जानकारी जुटाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों और उनके सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नई अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी छलांग लगाने वाला है। राज्य का पहला अंतरिक्ष केंद्र राजधानी में खुलने जा रहा है। राज्य में पहली बार ऐसा होगा जहां यहां के छात्र अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के साथ ही सैटेलाइट भी बना सकेंगे। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में घूमने वाले सैटेलाइट को ट्रैक करने के साथ ही उसकी जानकारी भी इकट्ठा कर सकेंगे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार IDYM
फाउंडेशन की ओर से और शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की मदद से जिला प्रशासन प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी शुरू कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत नवा रायपुर में पहला अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र शुरू होगा। इस दौरान केंद्र के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। यह प्रोजेक्ट राज्य के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक और आधुनिक स्पेस रिसर्च से सीधे जोड़ेगा। नवा रायपुर में खुल रहे स्पेस सेंटर के ब्रांड एम्बेसडर कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। तो स्पेस सेंटर के शुभारंभ अवसर पर वे छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे और छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। रायपुर नगर पालिका निगम ने प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देने पर कड़ा कदम उठाते हुए एजेंसी मेसर्स अनर्शियान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अभनपुर जबलपुर का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम आयुक्त विश्वदीप ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया है। निगम के अनुसार एजेंसी ने 57 कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 स्टेनोग्राफर को तय समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया। दिसंबर 2025 का वेतन कार्य आदेश के बाद भी लंबित रहा। निगम द्वारा बार बार नोटिस और पत्राचार के बावजूद वेतन भुगतान नहीं किया गया। निगम ने बताया कि अनुबंध के अनुसार एजेंसी को हर माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान करना और ईपीएफ चालान जमा करना अनिवार्य था। निगम प्रशासन ने कहा है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन न देकर और अनावश्यक पत्राचार कर एजेंसी ने निगम का समय बर्बाद किया। इसी कारण 23 सितंबर 2025 को जमा की गई सुरक्षा निधि की एफडीआर राजसात करते हुए एजेंसी का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र बजट में 7,470 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2026-27 के लिए आवंटित राशि वर्ष 2009 से लेकर 14 के दौरान आवंटित औसत राशि से 311 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सीएम साय ने एक बयान में कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र में स्पष्ट परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य में 51,080 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जारी है, जिनमें नई पटरियों का निर्माण, स्टेशन का पुनर्निर्माण और सुरक्षा उन्नयन शामिल है। सुदूर बस्तर क्षेत्र में स्थित जगदलपुर को जोड़ने वाली रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना केंद्र सरकार की ओर से आदिवासी लोगों के लिए एक अमूल्य उपहार है और इससे क्षेत्रीय विकास के नए द्वार खुलेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि CGBSE ने 5 फरवरी 2026 से हेल्पलाइन 2026 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा का लाभ छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी ले सकेंगे। हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक सक्रिय रहेगी और परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपको बता दें कि मंडल के अनुसार 5 फरवरी से 18 फरवरी तक अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान और लेखा शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करेंगे। अगर किसी छात्र को परीक्षा को लेकर घबराहट या फिर मानसिक दबाव महसूस हो रहा है तो वह भी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। यह मनोवैज्ञानिक और काउंसलर छात्रों को परीक्षा तनाव से निपटने के लिए आवश्यक सलाह देंगे। वहीं हेल्पलाइन का दूसरा चरण 19 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक चलेगा। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस रायपुर द्वारा जन विश्वास को सुदृढ़ करने और बेहतर पुलिसिंग को व्यवहार में उतारने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला IPS ने कमिश्नरेट रायपुर के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए शंकर नगर स्थित सभागार में कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस की भूमिका, जिम्मेदारियों एवं जन अपेक्षाओं को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार रायपुर जिले के आरक्षक स्तर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। सेमिनार के दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि कमिश्नरी सिस्टम का उद्देश्य केवल अधिकारों का विस्तार नहीं बल्कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच भरोसे का मजबूत सेतु बनाना है। उन्होंने कहा कि भय मुक्त और सुरक्षित रायपुर का निर्माण तभी संभव है जब पुलिस संवेदनशील, जवाबदेह और जनहितकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।